कैलाश एक ऐसा पर्वत जिसको लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। कोई कहता है कि यहाँ देवों के देव महादेव का वास है, तो कोई कहता है कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वाला एक भी इंसान आज तक जीवित नहीं बचा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि कैलाश पर भगवान शिव का वास है। लोगों का मानना है कि आज भी महादेव कैलाश पर निवास करते हैं। तो बात करेंगे आज कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों की। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कैलाश पर चढ़ने की कोशिश अब तक कई लोग कर चुके हैं, पर सभी असफल रहे। उन्हीं में से एक रूस के पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने का मन बनाया। उसने सोचा जब वह 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकता है, तो फिर 6638 मीटर वाला कैलाश पर्वत क्या चीज है। खैर, लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका भी, लेकिन उस पर्वतारोही ने किसी की बात नहीं मानी और आखिरकार कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ ही दूर तक आने के बाद पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होने के बावजूद भी उस पर्वतारोही की सांसें फूलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आगे की ओर बढ़ता रहा। कुछ ऊंचाई पर और चढ़ने के बाद अब उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और हैरत अंगेज तरीके से उसके हाथ के नाखून और शरीर के बाल बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी उम्र बहुत ही तेज गति से बढ़ रही हो। अब तक बहादुरी से कैलाश की ओर बढ़ने वाले इस पर्वतारोही को कैलाश से डर लगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि कोई शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो, जिसके बाद उसने अपने फैसले को बदलते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए। आपको बता दें, कैलाश पर्वत हमारे पड़ोसी देश तिब्बत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से करीब करीब 2 किलोमीटर कम है। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसके बावजूद भी क्या कारण है जो माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज्यादा लोग अब तक चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, पर इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र यानी सेंटर है, इसीलिए यहाँ पर कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। ये कैलाश पर्वत ही है जहाँ चारों दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले सभी लोगों के साथ एक खास सीमा को पार करने के बाद बड़ी ही अजीबोगरीब और असामान्य घटनाएं घटने लगती है। वहाँ से लौटने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ कुछ तो है जो किसी को भी ऊपर चढ़ने नहीं देता, आगे बढ़ने से पूरी तरह रोकने की कोशिश करता है। अचानक से मौसम में परिवर्तन आने लगता है, ठंड अचानक से बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के बावजूद भी सांस फूलने लगती है। साथ ही आपकी उम्र में बहुत तेज गति से प्रगति होती है। वहाँ जाने वाले लोगों को लगता है कि मानो वो बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हों। उनके नाखून और बाल बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है। इन चेतावनियों को मान लेना ही इंसान के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो भी इन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सका। कुछ विशेषज्ञों का तो कहना है कि कैलाश पर्वत नेचुरल है ही नहीं, बल्कि किसी शक्ति के द्वारा उसे बनाकर तैयार किया गया है। साल 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश कुछ लोगों द्वारा की गई थी और वो असफल रहे थे, जिसके बाद से किसी भी इंसान को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब भी आप कैलाश या मानसरोवर के आसपास जाएंगे तो आपको एक अलग ही ध्वनि सुनाई देगी, जो ध्यान से सुनने पर डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पाया कि यह आवाज़ किस चीज़ की और कहां से आ रही है। कैलाश के पास में ही ब्रह्मताल है, जो बिल्कुल सूर्य जैसा दिखाई पड़ता है। इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर राक्षस ताल भी है, जिसकी बनावट चांद की तरह मानी जाती है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है तो वहीं राक्षस ताल का पानी खारा। यही वजह है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, तो वहीं राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का। खैर, आपकी कैलाश पर्वत के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।